सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। उदित कंपटीशन क्लासेज कुचामन सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे वीर किलाजी राठौड़ के बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, वीर किलाजी राठौड़ का जन्म 1544 ईस्वी में आश्विन शुक्ल नवमी के दिन हुआ था। इनका जन्म स्थान सामियान गांव मेरता के पास जिला नागौर में हुआ। इनके पिता के नाम आज सिंह, जो जयमल राठौड़ के छोटे भाई थे आज सिंह, और इनकी बुआ थी मीरा, जो मीरा थी कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहने वाली थी। और इनका जन्म स्थान मेरता में माना गया है। कुड़की स्थान पर इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, बाजोली के पास से छोटा सी गाँव है। मीरा का जन्म बाजोली में हुआ था। और दोस्तों, ये अवतार शेषनाग के अवतार मानेंगे। इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, जन्म वीर किलाजी राठौड़ का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी आश्विन शुक्ल नवमी के दिन। स्थान का नाम सामियान जो मेरता के पास में है, और जिला नागौर। पिता का नाम आज सिंह, आज सिंह राठौड़ थे पिता इनके। और इनकी बुआ का नाम किलाजी राठौड़ की बुआ थी मीराबाई। मीरा थी कहाँ की? मेरता की रहने वाली, जो कृष्ण भगवान की भक्ति में कृष्ण की शिष्य थी। और दोस्तों, अवतार माने गए वीर किलाजी राठौड़ शेषनाग के अवतार। इनकी कुलदेवी थी, राठौड़ की कुलदेवी है नागनेची माता, तो इनकी कुलदेवी भी नागनेची माता थी। नागनेची माता इनका बड़ा मंदिर है। दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग जो हमारे जोधपुर जिले में स्थित है, वहाँ पे इनका बड़ा मंदिर है। नागनेची माता का राठौड़ की कुलदेवी है ये। उपनाम दोस्तों, बाल ब्रह्मचारी, योगी कंदन, अस्त्र विद्या के प्रारंभगत थे, अस्त्र शस्त्र के पारंगत भी थे। दोस्तों, मैंने शुरू में बता दिया आपका इनका जन्म स्थान के बारे में। एक बार वापस देख लीजिए। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1544 ईस्वी में आश्विन शुक्ल नवमी के दिन हुआ था। स्थान सामियान मेरता के पास है। एक छोटा सी गांव है जो नागौर जिले में स्थित है। पिता का नाम आज सिंह राठौड़, बुआ थी मीरा। अवतार आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शेषनाग के अवतार कौन से लोक देवता थे? तो वीर किलाजी राठौड़ ये शेषनाग के अवतार थे। और ये बीएसटीसी एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन है कि शेषनाग के अवतार कौन से लोक देवता है? तो वीर किलाजी राठौड़ है, ये भी ध्यान रखना है। उनकी कुलदेवी थी नागनेची माता। इनका मंदिर बड़ा है जो मेहरानगढ़ दुर्ग जो हमारे यहाँ पे जोधपुर में स्थित है, वहाँ पे इनका बड़ा मंदिर है। इनको देखो उपनाम से बाल ब्रह्मचारी नाम से, योगी कंदन के नाम से, अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता, विद्या के पारंगत भी थे। अब दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनके। अब दोस्तों, हम आगे पढ़ेंगे वीर किलाजी राठौड़ के बारे में। आगे हम अध्ययन कर रहे हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, वीर किलाजी राठौड़ ने 23 फरवरी 1568 को चित्तौड़गढ़ में तीसरा साका हुआ था।
यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तीसरा साका हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तीसरा साका हुआ था। तीसरा साका हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 23 फरवरी 1568 को। 23 फरवरी 1568 को हुआ था। अकबर हुए, इनके ताऊ थे किनके? वीर किल्ला जी के। वह वीर किल्ला जी के ताऊ जयमल राठौड़। जयमल राठौड़। जयमल राठौड़। वीर किल्ला जी राठौड़ व इनके ताऊ थे जयमल राठौड़, इनके मध्य हुआ था। तो वीर किल्ला जी राठौड़ ने जयमल की खंडों पर बैठ के बैठकर इनके कंधों पर बैठकर हाथों में, दोनों हाथों में तलवार लेके युद्ध किया था। तो इनको दोनों हाथों में तलवार लेके युद्ध किया और उनको 4 हाथ वाले लोक देवता की उपमा दी थी इस युद्ध में। यानी तीसरे साके में 4 हाथ वाले लोक देवता, 4 हाथ वाले लोक देवता की उपमा दी थी, क्योंकि दोनों हाथों में तलवार लेके युद्ध लड़ा था उन्होंने। तो आपको एग्जाम में आ जाए कि 4 हाथ वाले लोक देवता नाम से जाना जाता है। तो वीर किल्ला जी राठौड़ को 4 हाथ वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता 4 हाथ वाले लोक देवता नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन में दे तेजाजी महाराज, रामदेव जी महाराज, हडबूजी और वीर किल्ला जी। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि 4 हाथ वाले लोक देवता के नाम से वीर किल्ला जी राठौड़ को नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब क्या होता है दोस्तों, अब दोस्तों शिवगढ़ का एक शासक था। शिवगढ़ का शासक था। कौन था शासक? शिवगढ़ का शासक था। इसका नाम था, शासक का नाम दोस्तों कृष्णराव दास जी। कृष्णराव दास जी थे शिवगढ़ का शासक। अब क्या हुआ, कृष्णराव दास जी ने भीलों के साथ दमन किया था। भीलों के साथ लड़ाई किया था। भीलों के साथ दमन किया था। भीलों के साथ दमन किया। अब भीलों के साथ दमन कर दिया था कृष्णराव दास जी और वीर किल्ला जी ने उनका सहयोग किया था। वीर किल्ला जी ने इनका सहयोग किया था। दोस्तों वीर किल्ला जी ने कृष्ण कुमार दास जी का, शिवगढ़ के शासक थे, इनका बड़ा ही सहयोग किया था। और सहयोग करने के बाद कृष्ण राव दास जी ने एक बड़ा ही सहयोग करने के बाद में वो एक इनकी बड़े एक सहयोग हो करने के बाद में मन में हो गया कि ये साथ किया, बड़ा ही सहयोग किया था। तो कृष्ण राव दास जी की पुत्री थी, इनके पुत्री थी, इनके बड़ी सुंदर पुत्री थी। इनका नाम था राजकुमारी कृष्णा। दोस्तों इनकी पुत्री थी, राव कृष्णदास जी की पुत्री थी राजकुमारी कृष्णा। तो वीर किल्ला जी की शादी की बात तय हो गई थी। किसके साथ? वीर किल्ला जी के साथ कृष्णा कुमारी की शादी की बात तय हो गई थी।
अब इनके साथ शादी की बातें हो गई थी और बात होने के बाद में क्या होता है दोस्तों, वीर कलाजी राठौर ने मुगलों के साथ युद्ध किया था। अब क्या होता है, मुगल आ गए थे और मुगलों के साथ युद्ध किया था। मुगलों के साथ युद्ध करते हुए वीर कलाजी राठौर वीर गति प्राप्त कर लेते हैं, वीर गति प्राप्त कर लेते हैं और उनकी साथ सगाई शगुन की बात हो चुकी थी और कृष्णा कुमारी की शगुन की। और क्या होता है, फिर कबंद बिना सिर, उनका सिर नहीं बचाता और शादी करने वो कृष्णा कुमारी के साथ शादी करने जाते और वो जाते तो राजकुमारी उनकी शादी को स्वीकार कर लेते और वहां पे राजकुमारी सती हो जाती है दोस्तों। उनके साथ रुंडेला में सती हो जाती है दोस्तों। रुंडेला स्थान है, वहां पे सती हो जाती है। कौन? कृष्णा कुमारी वहां पे सती हो जाती है, सती हो जाती है। और सती होने के बाद में वहां पर आज भी बड़ा विशाल मेला लगता है। इनका बड़ा विशाल मंदिर है, वहां पे आज रुंडेला स्थान पर मेला लगता है। ये पढ़ा आपने इनकी वीरगति के बारे में, कौन कौन से युद्ध लड़ा था, किन तीसरे साके युद्ध में भी भाग लिया था वीर कलाजी राठौर ने। अब क्या होता है दोस्तों, इनके मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो इनका मंदिर कहाँ पे है। अब एक सामिला गांव है, वीर कलाजी की काले पत्थर पर मूर्ति स्थित है। काले पत्थर पर मूर्ति है, पर मूर्ति स्थित है। तो दोस्तों याद रखना है, काले पत्थर पर मूर्ति स्थित है, तो यह मूर्ति पर स्थित है। तो सामिला गांव है, सामिला जो डूंगरपुर जिले में, कहाँ पे? डूंगरपुर जिला वहाँ पे स्थित है। सामिला स्थान है और डूंगरपुर पर है। और इस मंदिर में अफीम चढ़ाई जाती है। इस मूर्ति पर अफीम चढ़ाई जाती है। काले पत्थर पर मूर्ति वीर कलाजी की स्थित है। तो याद रखना दोस्तों, यह है सामिला गांव डूंगरपुर जिले में। अफीम चढ़ाई जाती है इस मंदिर में। और दोस्तों इनका मेला लगता है जो चित्तौड़गढ़ जिले में मेला लगता है इनका, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये भैरव पोल के पास इनकी मूर्ति बनी हुई है। भैरव पोल के पास इनकी मूर्ति बनी हुई है। किसकी? वीर कलाजी राठौर की बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल के पास मूर्ति बनी हुई है। और दोस्तों इनका मेला लगता है आश्विन नवमी को। आश्विन शुक्ल नवमी के दिन इनका बड़ा मेला लगता है। शुक्ल नवमी के दिन बड़ा मेला लगता है। तो दोस्तों हम आज अध्ययन किया था वीर कलाजी राठौर के बारे में अध्ययन किया था। और ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। काले पत्थर की मूर्ति पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि काले पत्थर पर मूर्ति पर वीर कलाजी राठौर की काले पत्थर पर मूर्ति स्थित है। तो सामिला गांव है डूंगरपुर जिले में। इनकी अफीम चढ़ाई जाती है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरवपोल के पास इसकी मूर्ति कौन से दुर्ग में उनकी मूर्ति है? तो याद रखना भैरवपोल के पास किस लोक देवता की मूर्ति है? तो याद रखना वीर कलाजी राठौर की इसकी मूर्ति स्थित है। इनका मेला कब लगता है? आश्विन शुक्ल नवमी के दिन इनका मेला लगता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिए, हमारा इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। नमस्कार।